नमस्कार दोस्तों, ऑफलाइन एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम संविधान का बहुत ही आसान प्रश्न लेके आया है। आज हम लोग इसको देखेगा क्योंकि एग्ज़ाम में हर बार आता है, लेकिन हम लोग इसको गलत उत्तर दे के चला आता है। इसलिए हम लोग इस प्रश्न को रिवीजन करेगा और दोबारा एग्ज़ाम में आएगा तो हम लोग इसको गलत नहीं करेगा। तो क्वेश्चन देखेगा। क्वेश्चन एक देखेगा, भारत में संविधान को कब अपनाया गया था? ए 26 नवंबर 1950 को, बी 26 जनवरी 1950 को, सी 26 जनवरी 1947 को, डी 26 नवंबर 1949 को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका सही उत्तर होगा 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। नेक्स्ट प्रश्न देखेगा हम लोग। तो नेक्स्ट प्रश्न देखेगा, संपूर्ण संविधान को कब लागू किया गया था? ए 26 नवंबर 1949 को, बी 26 जनवरी 1950 को, सी 26 नवंबर 1950 को, डी 15 अगस्त 1947 को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 1950 को भारतीय संपूर्ण भारत के संविधान को लागू किया गया था। अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखेगा। नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय संविधान का पिता किसे कहा जाता है? ए राजेंद्र प्रसाद को, बी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को, सी एच.सी. मुखर्जी को, डी जवाहरलाल नेहरू को। तो इसका सही उत्तर होगा बी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। नेक्स्ट प्रश्न देखेगा हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 देखेगा, मूल संविधान में कितने अनुच्छेद थे? ए 476 अनुच्छेद, बी 355 अनुच्छेद, सी 420 अनुच्छेद, डी 395 अनुच्छेद। तो मूल संविधान में हमारे 395 अनुच्छेद थे। ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेगा। क्वेश्चन नंबर 5, जब संविधान लागू हुआ तब उसने कितनी अनुसूचियाँ थी? जब संविधान लागू हुआ तब उसमें कितनी अनुसूचियाँ थी? ए 6 अनुसूचियाँ, बी 8 अनुसूचियाँ, सी 10 अनुसूचियाँ, डी 12 अनुसूचियाँ। जब संविधान लागू हुआ था तो उस समय हमारे 8 अनुसूचियाँ थी। को आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। देखिए क्वेश्चन 6, जब संविधान लागू हुआ था तब उसमें कितने भाग थे? तो उसमें ए 25 भाग, बी 20 भाग, सी 21 भाग, डी 22 भाग। जब संविधान लागू हुआ था तो उसमें 22 भाग थे। नेक्स्ट प्रश्न देखेगा हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7, वर्तमान में संविधान में कितने भाग हैं? तो ए 20 भाग, बी 22 भाग, सी 21 भाग, डी 25 भाग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी 25 भाग। वर्तमान में हमारे संविधान में 25 भाग हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे आगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8, वर्तमान में संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? ए 12 अनुसूचियां, बी 8 अनुसूचियां, सी 10 अनुसूचियां, डी 6 अनुसूचियां। तो वर्तमान में हमारे संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। इसमें 4 अनुसूचियों की वृद्धि हो चुकी है, तो वर्तमान में हमारे 12 अनुसूचियां हैं। आगे नेक्स्ट प्रश्न नंबर 9 पे, संविधान सभा का प्रथम बैठक कब हुआ था? ए 26 नवंबर 1949 को, बी 26 जनवरी 1950 को, सी 9 दिसंबर 1946 को, डी 15 अगस्त 1947 को। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी, जिसमें डॉक्टर। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 10, संविधान सभा का अस्थायी सदस्य किसे चुना गया था? ए पंडित जवाहरलाल नेहरू को, बी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को, सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, डी एच.सी. मुखर्जी को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, आंसर सी। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे आगे हम लोग। आगे क्वेश्चन नंबर 11, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, बी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को, सी पंडित जवाहरलाल नेहरू को, डी एच.सी. मुखर्जी को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। नेक्स्ट प्रश्न आ गया क्वेश्चन नंबर 12, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष कब चुना गया था?
तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष कब चुना गया था? ए 9 दिसंबर 1946 को, बी 11 दिसंबर 1946 को, सी 26 जनवरी 1950 को, डी 26 नवंबर 1949 को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 13, संविधान निर्माण में कितने दिन का समय लगा था? ए 2 वर्ष 11 महीने, बी 3 वर्ष 11 महीने 18 दिन, सी 2 वर्ष 11 महीने 9 दिन, डी 2 वर्ष 9 महीने 18 दिन। इसका सही आंसर हो जाएगा ए 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन लगे थे भारतीय संविधान को निर्माण में। 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन लगे थे भारतीय संविधान को निर्माण होने में। नेक्स्ट प्रश्न आ गया क्वेश्चन नंबर 14, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत कर संविधान निर्माण का कार्य प्रारंभ कब किया था? ए 9 दिसंबर 1946 को, बी 26 नवंबर 1949 को, सी 13 दिसंबर 1946 को, डी 11 दिसंबर 1946 को। इसका सही आंसर हो जाएगा 13 दिसंबर 1946 को, आंसर सी। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे हम लोग, लास्ट प्रश्न एंड क्वेश्चन नंबर 15, संविधान सभा में प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? ए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बी एस.सी. मुखर्जी, सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डी पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसका सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। जय हिंद दोस्तों, इसी के साथ हम लोग विराम करते हैं और आगे भी ऐसे वीडियो आप लोग को मिलता रहेगा। जय हिंद दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा।